वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम आप लोगों को NCERT मैथ क्लास 10 का 3.4 3.4 का सेकंड क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पे बताने चल रहे हैं। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते समय लाइक भी कर दें। साइड में एक बेल आइकन का बटन लगा रहता है, उसको क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को जितने भी यहाँ से वीडियो पढ़ेंगे, जितना भी हम यहाँ से पढ़ाएंगे, आप लोगों के मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन मतलब उसकी सूचना आप लोगों को मिलती जाएगी और आप लोग एक एक करके वीडियो पढ़ें और उसका नोटबुक बनाते रहें। कोई वीडियो पीछे छूट गया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऊपर लिखा रहता है प्लेलिस्ट, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा हमारा चैनल का जितने भी वीडियो पड़े हैं सारे वीडियो दिखाई देंगे। तो उसमें आप जहां पे NCERT मैथ कक्षा 10 लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 10 की मैथ के जितने भी वीडियो हमने डाले हैं या जितना भी हमने पढ़ाया है वो सारी वीडियो आप लोगों को वहाँ पे दिखाई देंगे। चैप्टर वाइज और प्रश्नावली वाइज सब कुछ वहाँ पे लिखा है, प्रश्न संख्या लिखा है। तो जो छूट गया है या जो नहीं आप लोग कर पाए हैं उसको वहाँ से देख करके कर सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न का पहला सवाल जो है, इसमें हम सवाल नहीं लिख रहे हैं, सवाल आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तथा दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भिन्न पता नहीं है तो हम मान लेते हैं, क्या कि भिन्न हमने मान लिया है, भिन्न का अंश माना भिन्न है अंश बराबर x और हर जो है मान लेते हैं कितना है, y है। तब आपकी भिन्न जो बन जाएगी, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। ये आपका भिन्न हो गया। अब पहली शर्त में कह रहा है कि एक जोड़ दें अंश में तथा हर में से एक घटा दें, यानी यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त। यानी प्रथम शर्त में वो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, तो एक जोड़ दिया हमने x में, और हर में से एक घटा दें। हर मतलब कितना है, y है, y में से एक घटा देते हैं तो इसका मान कह रहा है 1 हो जाता है, 1 में बदल जाती है। तो 1/1 लिख सकते हैं हम। 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये तिर्यक गुणा कर लेते हैं इसका। तो 1 है तो वही आएगा, यानी x + 1 बराबर y - 1। पक्षांतर करते हैं, x - y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो -2। ये आपका प्रथम समीकरण बन गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड समीकरण में, दूसरा समीकरण जो बनाते हैं, यानी दूसरी बार या दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ने का मतलब क्या हो गया, और कह रहा देखिए तो अंश में कुछ नहीं करने को कह रहा, तो अंश लिख लेंगे, और हर में कह रहा है एक जोड़ दें तो भिन्न का मान जो है कितना हो जाता है, 1/2 हो जाती है। तो सरल कर लेते हैं, 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर y + 1 या 2x - y बराबर 1। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो ये दोनों समीकरण अब हमको सरल करने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने आप लोगों को बताया था तरीका विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों समीकरण लिख लेते हैं। पहले कितना है, x - y बराबर -2, x - y बराबर 2। ये तो आपका पहला समीकरण था जैसा कि इधर निकला है। फिर है 2x - y, 2x - y बराबर कितना है, 1 है। ये आपका सेकंड समीकरण था।
अब इन्हीं समीकरणों को हमें हल करना है। देखिए हम बताए थे कि अगर कोई एक पद बराबर हो तो ठीक है, नहीं तो हमें बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई वाई का पद बराबर है, दोनों के साइन मतलब निशान जो है बराबर हैं। अगर दोनों के निशान एक ही होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। हम बताए हैं अगर एक ही निशान रहेंगे तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। और जब घटाने पे लिखेंगे तो सबका निशान क्या करेंगे, चेंज करेंगे। माइनस था प्लस किए, प्लस था माइनस किए, प्लस था माइनस किए, तो ये तो आपका कट गया, प्लस माइनस हो गई। यहाँ 2x में से x निकल गया तो माइनस x बचा। और यहाँ पे ये माइनस ये 2 1 3 -3 या x बराबर आपका कितना हो गया 3। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए x का मान, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। समीकरण हमारा 1 यही है और x बराबर आया है 3, तो x की जगह 3 लिख देते हैं। 3 -y बराबर -2 या -y बराबर, इसको उधर जब ले जाएंगे तो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, -2 -3 बराबर -5। दोनों तरफ माइनस, तो माइनस खत्म हो गया। y बराबर आपका आ गया 5। अब देखिए भिन्न हमारी क्या बन गई, भिन्न बराबर हो गया x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा सवाल पढ़ते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसी अभ्यास का है, इसी प्रश्न का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? वर्तमान आयु पूछ रहा है इसमें, यानी दोनों की वर्तमान आयु हमें पता करना है। तो सवाल आप लोग देखिएगा, हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x। नूरी की वर्तमान आयु कितना हो गई, x मान लिए। और सोनू की वर्तमान आयु कितना है, y मान लेते हैं, x और y। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी x - 5। और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी होगी, y - 5। अब जो कह रहा है उसको हमें करना, यानी इसको लिख लेते हैं x - 5 बराबर y - 5। यहाँ पे हमने बराबर का निशान लगाया। अब कह रहा सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की ये 3 गुनी थी, मतलब ये 3 गुनी थी। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हो गया ये आपका x - 5 बराबर 3y - 15 या x - 3y बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस घट के -10 हो जाएगा। ये आपका पहला वाला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। तो दूसरा समीकरण जो आपका बनेगा, दूसरी बार ये कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, इस बार 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। तो 10 वर्ष पश्चात निकाल लेते हैं, दूसरी शर्त। 10 वर्ष बाद, पश्चात मीन्स बाद होता है, नूरी की आयु। नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 10।
आज अगर x है तो 10 वर्ष बाद x + 10 हो जाएगा। फिर सोनू की आयु बराबर y + 10। अब इसको दोनों बराबर लिखते हैं, x + 10 बराबर y + 10। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी थी। किसकी आयु? नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी थी, मतलब ये 2 गुनी थी, तो इसमें 2 से फिर गुणा कर देते हैं। सरल करते हैं, x + 10 बराबर 2y + 20, या x - 2y बराबर, ये घट जाएगा, बराबर 10। ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, दोनों की आयु पता चल जाएगी हमें। तो चलिए दोनों समीकरण हम हल करते हैं। पहला समीकरण आपको मिला है x - 3y बराबर -10, ये पहला है आपका। और दूसरा है x - 2y बराबर 10 मिला है, x - 2y बराबर 10। अब सरल करने पे ये दूसरा समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक पद बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों के निशान बराबर हैं, इसलिए लिखेंगे क्या? घटाने पर। ये माइनस लगा, कट गया, ये प्लस आपका हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 निकल जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आपका बचा कितना? कि y बराबर, ये देखिए दोनों माइनस है, तो 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, -20, या y बराबर कितना हो गया? 20। अब y का मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 यही है, y जहाँ लिखा वहाँ 20 लिखना है हमको। तो x - 3 × 20 बराबर -10। तो x और 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 60 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर -10 + 60, या x बराबर कितना हो जाएगा? 60 में से 10 निकाल लीजिए, कितना बचा? 50। तो x और y का मान हम जो माने थे वही हो जाएगा। देखिए नूरी की आयु हमने x माना था, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। 50 वर्ष हो जाएगी नूरी की। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y बराबर कितना आया? 10, अरे 20, तो 20 वर्ष। इनकी 20 वर्ष और इनकी 50 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, मतलब तीसरा प्रश्न इसका, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप लोगों को देखना है कि हमारी कौन सी संख्या है जो इस सब को पूरा करती है। तो हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या है, तो मान लेते हैं हम माना दहाई बराबर कितना है? x है। और मान लेते हैं इकाई कितना है? y है। दहाई x है और इकाई y है। अब इसमें कह रहा अंकों का योग जो है, यानी इकाई और दहाई के अंकों का योग जो है कितना है? 9 है। तो प्रथम शर्त में हम लिखेंगे x + y बराबर 9। ये आपका पहला समीकरण भी बन गया। यानी x प्लस, यानी संख्या जो हमारी है उसके अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है? 9। अब कह रहा है, और संख्या देखिए अब कितनी बनेगी हमारी? संख्या जो बनेगी, संख्या बराबर
ये देखिए दहाई के अंक पे है, ये इकाई, तो दहाई मीन्स 10 होता है, तो 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या हो गई। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, आज संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या को जब पलट देते हैं, यानी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। देखिए अंक जब बदल देते हैं, इकाई को दहाई पे और दहाई को इकाई पे कर देते हैं, तो ये जब इकाई के स्थान पे चला जाएगा तो यहाँ पे x लिखा जाएगा, और जब ये y दहाई के स्थान पे आएगा तो दहाई में 10 होता है, तो इसके साथ में 10 भी लगाना पड़ेगा हमको। तो ये तो नई संख्या, जब हमने पलट दिया संख्या तब। अब शर्त में कह रहा है कि 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स। अब इसमें यही हम आप लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि जो पहले वाली संख्या है, इसमें कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब जो पहले वाली संख्या यही है, इस संख्या का क्या करते हैं 9 गुना, इस संख्या का कितना है 9 गुना। पलटने, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना है, यानी इसका जब 2 गुना करें और इसका 9 गुना हम करते हैं, यानी दोनों संख्याओं में हमें एक का 9 गुना और एक का 2 गुना करना, तो ये दोनों बराबर हैं। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो 9 दहम 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। सरल कर लेते हैं, तो 90x और इसको इधर लाते हैं, 2x को इधर लाते हैं, माइनस 2x, 9y माइनस 20y बराबर 0। अब इसको हम जब सरल करेंगे तो 90 में से 2 निकल जाएगा हमारा, तो कितना आया 88x, और इसमें से 20 में से 9 निकला तो माइनस 11y बराबर 0 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, 11 से डिवाइड कर दें तो 8x, 11 88 माइनस y बराबर 0, ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, तो चलिए हल करते हैं। पहला समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0, ये दूसरा है और ये पहला समीकरण है। तो सरल करते हैं। देखिए इसमें एक पद हमको ऐसा दिख रहा है जिसका निशान जो है अलग अलग है, और ये बराबर भी है, वाई वाई है, तो इसको काट देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर। तो ये 8 9x बराबर कितना हो गया 9, या x बराबर कितना हो गया 1, x बराबर 1। अब x का मान रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक यही है, x बराबर 1 लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, इसको ले जाकर उधर करते हैं, y बराबर कितना हो गया 8। देखिए x बराबर आपका आ गया 1 और y बराबर आ गया 8। अब संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर ये दहाई है, हमने माना है दहाई कितना x, तो x का मान कितना आया 1 और y का मान 8 आया है, तो 1 दहाई और 8 इकाई, यानी संख्या कितनी हो गई 18। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए
कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए के यक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट। 50 रुपए के 100 नोट यक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट उसने लिए। और कुल कितने नोट लिए? कुल नोट जो थे 25 थे। कुल नोट 25 थे। तो पहली बार हो जाएगा ये x प्लस वाई बराबर 25। ये तो आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरी बार कह रहा है यक्स रुपए के कितने नोट लिए, कुल कीमत उसकी दे रहा है, यानी कुल रुपए की कीमत, कुल रुपए की कीमत कितना है? 2000 रुपये है। यानी यक्स रुपया जो लिया था, यक्स नोट 50 रुपये के, तो ये हो जाएगा 50 यक्स प्लस 100 रुपये के कितने नोट लिए थे? वाई, तो 100 वाई बराबर 2000। कुल मूल्य कितना था? 2000। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, यानी यक्स 50 से भाग दे देते हैं सब में, तो x प्लस 2i बराबर 20। 5×10 दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25 और फिर x प्लस 2y बराबर कितना है? 20। देखिए ये पद आपका बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं घटाने पर, क्योंकि निशान सेम है। ये कट जाएगा, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, 2 में से 1 निकल गया, y माइनस वाई बचा बराबर 20। 25 और ये माइनस है, 25 में से 20 निकल गया तो कितना आया? 5 आया। सारी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है, x प्लस जब इसमें भाग देंगे 5 चौक 20 होगा, यहाँ पे 40 होगा, तो ये घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15। 25 निकाल देंगे तो कितना आएगा? -15, या y बराबर 15। y बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 यही है, y का मान 15 आया है, तो x प्लस 15 बराबर 25, या x बराबर ये जाके घट जाएगा, कितना आया? 10। तो x हमने किसका मान माना था? x माना था 50 रुपये, यानी 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट बराबर 10 और 100 रुपये के नोट बराबर y का मान कितना है? 15। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का 5वां प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको, तो मान लेते हैं नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया जो है 1 दिन का किराया y है।
अब कह रहा 7 दिन का उसने कितने रुपए दिए थे, यानी 7 दिन जो उसने दिए, 7 दिन के कितने 27 रुपये दिए थे। तो 3 दिन का तो x रुपया हो गया अलग, यानी x रुपया ये हो गया, और प्लस 4 दिन जो बचा उसका y के हिसाब से कितना होगा, तो 4y होगा। 1 दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4y रुपया, ये सब मिला करके उसके कितने रुपए हो रहे हैं जो देना पड़ रहा 27। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण जो हमको बनाना है, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो 5 दिन, जिसमें से 3 दिन का किराया तो x रुपया हो गया, नियत किराया जो है वो x रुपया यानी 3 दिन का। बचा 2 दिन, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 1 दिन का y रुपया तो 2 दिन का 2y रुपया, और सब मिलाकर इसने कितना दिया 21 रुपया। ये आपका सेकंड समीकरण बन गया है। अब यही समीकरण हमको हल करना है, पहला और दूसरा, यानी ये हो गया x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21, पहला और दूसरा समीकरण। देखिए ये पद बराबर है तो हम लिखेंगे घटाने पर, ये कट गया, यहाँ पे 2y आया और यहाँ पे भी घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 घटा 6 आया, या y बराबर कितना आ गया 3। y बराबर कितना हो गया 2×3 6, y बराबर 3 हो गया। अब y का मान रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, y बराबर 2, y बराबर 3 आया है, इसी में रखना है हमको इसमें। तो x + 4 × 3 बराबर 27। तो x बराबर 27 - 12, तो 27 में से 12 घटा लेंगे तो हो जाएगा x बराबर आपका 5 15, यानी नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया बराबर 15 रुपया और 1 दिन का किराया 3 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये चैप्टर आप लोगों का आज ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर यानी 3.5 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज का वीडियो जो है यानी आज जो हमने आप लोगों को पढ़ाया 3.4 का दूसरा सवाल, थोड़ा थोड़ा करके एक वीडियो में दे रहे हैं हम आप लोगों को, ताकि बोर ना हो ये, और शुरू से आखिर तक आप लोग पढ़ते जाइए। प्रत्येक सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार कंठस्थ हो जाएगा, रिपीट करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ये दिमाग में जब बैठ जाएगा तो आप लोगों को कभी भी भूलेगा नहीं। तो एक बार ना समझ में आए उसको रिवर्स करके एक बार फिर से देखिए और नोटबुक पर उतारिए। ये तीनों काम अगर आप लोग करते चलेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल ये पक्का होता चलेगा, पेपर कभी भी हो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।